हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीएसएससी का इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और यह क्वेश्चन बैंक है। इसमें हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे जो कि हम लोग फटाफट रिवीजन के तौर पर देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम भी ज्वाइन करके वहां से भी कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, नगर काजीकोड कहलाता था। तो नगर काजीकोड कालीकट को कहते थे और यह केरल राज्य में है और यहीं पे पुर्तगाली यात्री भारत आए थे 1498 में। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है और इसका लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। निम्नलिखित व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री को समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट कहते हैं। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल हो गया। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो यह 1929 में चुने गए थे। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर यह लक्ष्मीबाई है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? यह 1920 में किया था। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। यह आइसोबार कहलाती है। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है। रेड क्लिप रेखा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो इस नदी की किसे ताप्ती और नर्मदा के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? लगभग में पूछा है तो ये होगा 8,850 मीटर। अगर एग्जैक्ट पूछेंगे हम लोग तो 8,848.6 है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और वैज्ञानिक जनगणना इसमें है आगे, तलचर कोयले की खानें कहाँ स्थित हैं? तो यह तलचर की खानें कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है? उस प्रथम ग्रह का क्या नाम है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? यह केपलर 16b है। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो यह असम में नहीं रहती है, बाकी सभी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ स्थित है? यह समुद्र स्थल कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु में है। झारखंड के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? यह बिहार है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो यह विशाखापत्तनम है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग को क्रमांक कौन सा है? यह NH2 है। नेक्स्ट प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पाद राज्य में होता है। तो किस राज्य में होता है? तो यह भारत का एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पे केसर उत्पाद होता है। तो यह जम्मू कश्मीर है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। तो रबी की फसल की कटाई किस में होती है? तो यह मार्च में होता है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, ये सब हो गया। बिहार में स्थित इस्पात यंत्र कौन सा है? तो यह टिस्को था पहले, लेकिन 2001 से यह झारखंड में चला गया है।
आप लोग इसे याद रखिएगा। नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश यूपी में है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होती है? तो ठीक यह एंथ्रासाइड में होती है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है? तो यह एलुवियल कहलाते हैं। चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद को हम लोग क्या कहते हैं? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस पार्टी। भारत का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? यह 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? तो जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय 7 था, लेकिन वर्तमान में भी 8 है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचेता कृपलानी थी। 28 नंबर में है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? यह रामविलास पासवान है। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? यह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? 1961 में अंतरिक्ष में गई थी। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। यह वसीय अम्ल का एक वर्ग है। 32 में है, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यह डाल्टन भी नहीं है, उसके बाद रदरफोर्ड भी नहीं है, बोहर भी नहीं है, या क्यूरी इससे संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर यही होगा। तैंतीस में है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो यह पोटेशियम है जो कि दोनों में काम आते हैं। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो यह कार्बन है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितने हैं? तो हाइड्रोजन की समस्थानिक संख्या कितना है? तो यह 3 है। और यह 3 आप लोग जानते ही होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। इसका जो 3 होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 36 का, पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यह यूरेनियम का है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? यह तांबा होता है। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था? यह यूरिया था। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। और यूरिया का अगर सूत्र पूछा जाए तो NH2CO NH2, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वुटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो वुटर्ज ये एल्केन का। सिरके का pH लगभग होता है? लगभग इसका 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूह की संख्या कितना होता है? ग्लिसरॉल में तो 2 होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? तो यह ग्लूकोज होता है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो यह प्रकंद का एक उदाहरण है तो अदरक। चलिए नेक्स्ट है, सबसे जोर से बोल सकने वाली जंतु कौन सा है? यह नीली व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है। तो यह क्या है? यह जल है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। यह थायराइड है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? कौन सा करता है? यह यकृत है।
चलिए नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीकी संभव हुआ। यह डीएनए उंगली मुद्रण द्वारा। नेक्स्ट है 50 प्रश्न है, निम्नलिखित का कारण विषाणु होता है। तो किस बीमारी से बीमारी होता है? यह रेबीज के कारण होता है। रेबीज विषाणु के कारण रेबीज होता है। 51 में है गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का नियम क्या कहलाता है? बताइए आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। तो सही आंसर होगा काइनेमेटिक्स। तो चलिए 50 प्रश्न हो गया, 51 प्रश्न हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर बनिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड में ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।